सेवी वर्गीय विभाग का संगठन। सेवी विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है जो कि संस्था में, किसी भी व्यवसाय संस्था में इसका होना अति आवश्यक है। जैसे संस्था आकार बढ़ता जाता है, इसका आकार भी बढ़ता रहता है। सेवी विभाग का संगठन। सेवी विभाग के संगठन के संबंध में दो पहलुओं पर विचार करना परमा आवश्यक है। पहला, संपूर्ण संस्था में सेवी वर्गीय विभाग की स्थिति क्या होगी तथा सेवी वर्गीय विभाग का गठन किस प्रकार का होगा। अपन संस्था में सेवी वर्गीय विभाग की स्थिति क्या होगी, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। किस संस्था में सेवी वर्गीय विभाग की स्थिति कई बातों से प्रभावित होती है, जिसमें से कुछ निम्नानुसार है। संस्था का आकार, संस्था छोटी होगी तो उसका स्थिति कमज़ोर होगी, अगर संस्था का बड़ा हुआ तो इसकी स्थिति महत्वपूर्ण होगी। नेक्स्ट, संस्था प्रमुख का सेवी वर्गीय कार्यों के प्रति दृष्टिकोण, उसका दृष्टिकोण कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट, संस्था का वातावरण। नेक्स्ट, उद्योग या अन्य संस्थाओं की परंपराएं। सेवी वर्गीय विभाग की स्थिति बहुत बड़ी सीमा तक संस्था के आकार से प्रभावित होती है। अधिकांश छोटी संस्थाओं में सेवी वर्गीय विभाग सेवी कार्यों करने के लिए कोई पृथक विभाग नहीं होता है। फलतः इस संस्थाओं में सेवी वर्गीय प्रबंधक भी नहीं होता है। संस्था में सेवी वर्गीय का कार्य अत्यंत सीमित होते हैं, जैसे वेतन, मजदूरी, विवरण तैयार करना, भविष्य निधि का हिसाब रखना या कुछ कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने हेतु विवरण तैयार करना इत्यादि। ऐसे छोटे मोटे कार्यों को सामान्यतः लेखाधिकारी तथा कार्यालय प्रबंधक को सौंप दिए जाते हैं। कभी कभी कुछ संस्थाएं ऐसे कार्यों करते हुए अंशकालीन आधार पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति भी कर लेती है, किंतु इनका आकार बढ़ने पर पृथक विभाग बनाने की आवश्यकता पड़ सकती है। लघु स्तरीय संस्थाओं में सेवी विभाग का अभाव, किंतु सेवी कार्यों का दायित्व होता है। वरिष्ठ संस्था में पृथक सेवी विभाग होता है तथा सेवी के संचालक या प्रबंधक विभाग का प्रमुख होता है। इसकी स्थिति अन्य विभागों के संचालकों या प्रबंधकों के समान ही होती है। वरिष्ठ स्तर की उन संस्थाओं में जिनके कई उत्पादन संयंत्र या कई स्थानों पर कार्यालय होते हैं, उनके केंद्रीय कार्यालय पर एक केंद्रीकृत सेवी विभाग का गठन करना होता है। सभी संयंत्रों या शाखा कार्यालयों पर भी पृथक सेवी विभाग का स्थापित कर दिया जाता है। केंद्रीय कार्यालय पर सभी महत्वपूर्ण सेवी नीतियों से संबंधित निर्णय लिए जाते हैं। शाखा कार्यालयों पर शाखा से संबंधित सेवी वर्गीय कार्यों को निपटाया जाता है। वर्ग स्तरीय संस्थाओं में सेवी विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग होता है। ये एक और अपने विभाग के उत्तरदायित्व को निभाता है तथा दूसरी ओर उच्च प्रबंधकों को सेवी वर्गीय मामलों पर अपनी विशिष्ट सलाह भी उपलब्ध करता है। दूसरे शब्दों में ये विभाग एक और कर्मचारी की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, विकास, पदोन्नति, वेतन, प्रशासन, सेवी के कार्यों एवं मामलों के संबंध में नीति बनाने में सलाह भी देता है और उच्च प्रबंधक इसी सलाह पर विचार करने के बाद ही संस्था की सेवी नीतियों और नियमों का निर्माण करते हैं। तकनीकी शब्दों में अपन ये कहा जा सकता है कि सेवी के प्रबंध विभाग एक और स्टाफ कार्य करता है, दूसरी ओर रेखीय अधिकारियों की भूमिका निभाता है। रेखीय लाइनर ऑफिसर का मतलब वो अपने विभाग के अधीनस्थ है, उनके प्रति उत्तरदायी होता है और उनको कार्य करवाता है। और स्टाफ का मतलब वो किसी कार्य, उन कार्यों की विशेषण के आधार पर कार्यों का निष्पादन करवाता है और करता है। वैसे अपन सामान्य शब्द में मान सकते हैं सेवागढ़ में सेवी विभाग संगठन में अध्यक्ष या प्रबंध संचालक होता है। उसके नीचे उत्पादन प्रबंधक, वित्त प्रबंधक, सेवी प्रबंधक, विपणन प्रबंधक और शोध एवं विकास प्रबंधक होते हैं। फिर उनके नीचे भी अपन सेवी विभाग में भी अपन बांट सकते हैं। सेवी प्रबंधक शाखा ए का, बी का, सी का, इस प्रकार। सेवी विभाग का आंतरिक संगठन मैकफारलैंड के अनुसार सेवी विभाग के आंतरिक संगठन के 4 स्वरूप सुझाए गए हैं। पहला, एकीकृत विभाग, दूसरा विस्तारित विभाग, तीसरा विभाजित कार्य विभाग, चौथा विशेषज्ञ समन्वित विभाग। एकीकृत विभाग, इंटीग्रेटेड डिपार्टमेंट। इस प्रकार के विभाग में सेवी वर्गीय विभाग के सभी कार्यों का दायित्व उच्च स्तरीय सेवी वर्गीय प्रबंधक या संचालक को सौंप दिया जाता है। सेवी वर्गीय प्रबंधक संचालक अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए
प्राय 2 समन्वित विभाग का निर्माण कर लेता है, जिन्हें क्रमशः सेवी वर्गीय विभाग तथा औद्योगिक संबंध विभाग का नाम दिया जाता है। नीचे के चित्र में ये स्पष्ट हो जाएगा, जो अपना ये चित्र है इसमें आप स्पष्ट हो जाएगा। जैसे प्रबंध संचालक हो गया, अरे इस कमरा बोलो, मैं ये कह रहा हूँ कि कमरे को देख रहा है इसके नीचे इसके नीचे हाँ मैं कह रहा हूँ पुलिस लेन में है, कमरे को रहने दे जरूरी, कमरे को ज़्यादा जरूरी है, कमरा को काम कीजिए। हेलो संचालक, सेवी वर्गीय संचालक, और विपणन संचालक। फिर सेवी वर्गीय संचालक के लिए इसके लिए सेवी वर्गीय विभाग, हाँ जी हाँ बताओ। इस प्रकार ये चित्र में ये स्पष्ट किया गया है कि सबसे ऊपर है उसका प्रबंध संचालक होता है, या उसको अपना अध्यक्ष भी बोल सकते हैं। दूसरा इसके नीचे उत्पादन संचालक, सेवी वर्गीय संचालक और विपणन संचालक कार्य करते हैं। फिर सेवी संचालक के अंदर में सेवी विभाग का काम देखने वाला संचालक काम करता है और उद्योग संबंध विभाग का काम देखने वाला काम करता है। अब दूसरा है विस्तारित विभाग। ये पहला एकीकृत संगठन है, इसका उपयोग बड़ी कंपनियों में किया जाता है। विस्तारित विभाग, कभी कुछ कंपनियों में सेवी कार्यों के लिए प्रथम विभाग नहीं बनाया जाता है तथा उच्च स्तरीय सेवी वर्गीय प्रबंध संचालक भी नियुक्त नहीं किया जाता है। ऐसे में सेवी वर्गीय कार्यों को किसी अन्य विभागाध्यक्ष के अधीन कर दिया जाता है तथा सेवी वर्गीय कार्यों का दायित्व सहायक प्रबंधक स्तर के अधिकारी को सौंप दिया जाता है। नीचे के चित्र से स्पष्ट है कि सेवी वर्गीय क्रियाओं को उत्पादन प्रबंधक के अधीन कर दिया जाता है तथा उसके अधीन एक सेवी वर्गीय उप प्रबंधक उसमें सेवी वर्गीय कार्यों का दायित्व सौंप दिया जाता है। ठीक है, जैसे प्रबंध संचालक हो गया, उत्पादन संचालक, सेवी वर्गीय संचालक और विपणन संचालक। फिर सेवी वर्गीय संचालक के अधीन में सहायक प्रबंधक किस्म नियंत्रण, सहायक प्रबंधक उत्पादन नियंत्रण, सहायक प्रबंधक सेवी वर्गीय विभाग में दोनों आ गए। सहायक प्रबंधक सेवी वर्गीय में सेवी वर्गीय प्रबंध विभाग और औद्योगिक संबंध विभाग। नेक्स्ट है विभाजित कार्य विभाग। इस प्रारूप में सेवी वर्गीय विभाग के सभी कार्य पृथक प्रबंधक को सौंप दिया जाता है। प्रत्येक कार्य से संबंधित एक प्रबंधक या उप प्रबंधक होता है, किंतु ऐसा करना बहुत बड़ी संस्थाओं में ही व्यावहारिक होता है, छोटी संस्थाओं में इसकी जरूरत नहीं होती है। जैसे सबसे ऊपर प्रबंध संचालक, उसके नीचे सेवी वर्गीय संचालक, फिर उत्पादन संचालक और विपणन संचालक। फिर सेवी वर्गीय संचालक के अधीन मानव संसाधन नियोजन एवं आपूर्ति प्रबंधक, प्रशिक्षण विकास प्रबंधक, वेतन प्रशासन प्रबंधक, मूल्यांकन प्रबंधक, औद्योगिक संबंध प्रबंधक। अब है चौथा विशेषज्ञ समन्वित विभाग। इस प्रकार के संगठन स्वरूप में सभी सेवी कार्यों को किसी विशेषज्ञ अधिकारी को सौंप दिया जाता है जो उस कार्य में निपुण होता है, जो मानव संसाधन प्रबंधन के कार्य में दक्ष होता है। उसके अधीन सभी सेवी विभाग कार्य करते हैं। क्रियात्मक संगठन है जिसमें सभी को आदेश निर्देश किसी क्रियात्मक विशेषज्ञ के द्वारा दिए जाते हैं। इसमें सबसे ऊपर प्रबंध संचालक, उसके नीचे उत्पादन विशेषज्ञ, उसके नीचे सेवी वर्गीय विशेषज्ञ और विपणन विशेषज्ञ और वित्त विशेषज्ञ। फिर सेवी वर्गीय विशेषज्ञ के अधीन में मानव संसाधन नियोजन आपूर्ति प्रबंधक, प्रशिक्षण विकास प्रबंधक,
वेतन प्रशासन प्रबंधक, मूल्यांकन प्रबंधक, औद्योगिक संबंध प्रबंधक। अब है सेवी विभाग के गठन के क्या आधार हो सकते हैं। अपन सेवी विभाग के गठन के प्रमुख आधार निम्नानुसार है। पहला, कार्यों के आधार पर, दूसरा सेवा के आधार पर, और तीसरा कर्मचारियों या ग्राही कर्मचारियों के आधार पर। कार्यों के आधार या क्रियात्मक आधार पर जब किसी सेवी विभाग गठन उसके कार्यों के आधार पर किया जाता है तो उसी क्रियात्मक गठन कहते हैं। इस प्रकार से गठन करने पर सभी सेवी दायित्व किसी उच्च स्तरीय संचालक या प्रबंधक को सौंपा जाता है। तत्पश्चात ऐसा संचालक प्रबंधक विभाग के कार्यों को विभिन्न विभागों में बांट देता है तथा उनके लिए पृथक प्रबंधक की नियुक्ति कर देता है। सामान्यतः बड़ी, मध्यम या वरिष्ठ संस्था में इस प्रकार के प्रबंधक नियुक्ति की जाती है, जैसे मानव संसाधन प्रबंधक या मानव संसाधन नियोजन आपूर्ति प्रबंधक, प्रशिक्षण विकास प्रबंधक, वेतन प्रशासन प्रबंधक, मूल्यांकन प्रबंधक, औद्योगिक संबंध प्रबंधक इत्यादि। जो जो संस्था आकार बढ़ता जाता है त्यों त्यों इन विभागों या प्रबंधकों की संख्या को भी बढ़ाया जा सकता है। अब है सेवा के आधार पर। जब सेवी विभाग का गठन उसके द्वारा प्रदत्त सेवाओं के आधार पर किया जाता है तो सेवा आधार पर गठन कहा जाता है। इसमें सभी सेवी के कार्यों का दायित्व किसी उच्च प्रबंधक या संचालक के पास होता है। वे अपने विभाग के द्वारा प्रदत्त सेवाओं के अनुसार विभिन्न विभागों का निर्माण कर लेता है। क्योंकि सेवी विभाग एक ऐसा विभाग है जिसे एक ओर अपने विभाग की सेवाएं उपलब्ध करानी होती है जबकि दूसरी ओर उसी विशेषज्ञ सेवाएं देनी होती है, अर्थात उस प्रबंधकों को अपना परामर्श देना होता है। अतः इन्हीं सेवाओं के आधार पर इस विभाग का गठन किया जाता है। जैसे सबसे ऊपर सेवी के संचालक, उसके अधीन विभागीय सेवा विभाग और विशेषज्ञ सेवा विभाग। विभागीय सेवा विभाग में मानव संसाधन नियोजन आपूर्ति प्रबंधक, प्रशिक्षण विकास प्रबंधक, वेतन प्रशासन प्रबंधक, मूल्यांकन विभाग और औद्योगिक संबंध विभाग। और विशेषज्ञ सेवा विभाग के अधीन सेवी शोध विभाग और सेवी परामर्श विभाग। अब है तीसरा प्रकार कर्मचारी आधार पे। कभी कभी ग्राहक आधार की संरचना भी कहते हैं इसे। जब सेवी विभाग का गठन संस्था के कर्मचारियों के आधार पर किया जाता है तो उसी कर्मचारी आधार पर गठन कहते हैं। प्रत्येक संस्था में अनेक प्रकार के कर्मचारी होते हैं, जैसे तकनीकी कर्मचारी, पेशेवर कर्मचारी, सामान्य कर्मचारी, महिला कर्मचारी, नवयुक्त कर्मचारी, प्रशिक्षु कर्मचारी इत्यादि। विभाग का ऐसा गठन इसलिए किया जाता है ताकि प्रत्येक प्रकार के कर्मचारी वर्ग पर पर्याप्त ध्यान दिया जा सके। इसमें क्या होता है, कर्मचारी के आधार पर सबसे ऊपर सेवी संचालक, उसके अधीन तकनीकी कर्मचारी विभाग और सामान्य कर्मचारी विभाग। फिर इसके नीचे पुरुष कर्मचारी विभाग हो गया, महिला कर्मचारी विभाग हो गया, नवयुक्त कर्मचारी विभाग हो गया और प्रशिक्षु कर्मचारी विभाग हो गया। अब अपन का निष्कर्ष ये है कि उपयुक्त वर्णित जो तीनों हुई आधारों पर सेवी विभाग गठन किया जा सकता है। इनकी अपनी अपनी विशेषता गुण दोष है। किस संस्था को किस आधार पर सेवी विभाग का गठन करना चाहिए ये उसकी परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। इनमें संस्था के कर्मचारी संख्या, उनके ज्ञान एवं योग्यता का स्तर, विभाग के कार्यों की संख्या आदि प्रमुख तत्व है जिनके आधार पर सेवी विभाग के गठन का आधार निर्धारित किया जा सकता है। किंतु सामान्यतः अधिकांश संस्थाओं में कार्य के आधार पर ही सेवी विभाग गठन किया जाता है। यदि किसी संस्था का कोई आधार अनुपयोगी लगता है तो वह संस्था इन सभी या कुछ आधारों को मिलाकर एक नया आधार भी तैयार कर सकती है तथा अपने लिए उपयोगी संरचना बना सकती है। धन्यवाद।